नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार में भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं छात्रों के लिए दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। आखिरकार दोस्तों बिहार में वैकेंसी का सिलसिला चालू हो चुका है। उसी क्रम जो पहला वैकेंसी निकल के आ रहा है ना, ये दोस्तों राजस्व एवं भूमि विभाग में बिहार सरकार का ना दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रहा है। कुल अगर पोस्ट की ही बात कर लेना तो 10,101 दोस्तों 10,101 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई हुई है, जिसका आप ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है ना यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या 2023 है, 1/2023 होने वाला है और कल ही के डेट में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, कुल मिलाकर 10,101 पर आपका पोस्ट रहने वाला है। 4 विभागों में वैकेंसी निकली हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। सारा कुछ आपको बताएंगे। देखो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको लिए मैंने ओपन कर दिया। चलिए दोस्तों अलग अलग आपका जो पोस्ट है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अप्लाई कब से होगा वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों जो अप्लाई का यहाँ पर सबसे नीचे डेट दिया गया। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है ना आपका 13 तारीख से, कल के डेट से दोस्तों 13 अप्रैल से फॉर्म भराएगा। यहाँ पे देख लो। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें ना, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है यहाँ पे आप लोग देखो ना, सेकंड नंबर ऑनलाइन आवेदन करने और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है दोस्तों आपका 12 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसका वेबसाइट हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाता है ना तो एक अच्छा चीज ये हुआ है ना, देखो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार एडिट करने की तिथि, अगर आप फॉर्म भरने में स्पेलिंग गलती हो जाता है या रोल नंबर कभी भी गलती हो जाता है तो वो करेक्शन भी कर सकते हो। या 18 मई से लेकर दोस्तों 20 मई के बीच आप करेक्शन कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ना आपका एडमिट कार्ड, आपको बाद में बताया जाएगा कब एडमिट कार्ड जारी होगा। और दोस्तों एग्जाम कब होगा, देखो यहाँ पर सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर पे एग्जाम है। पहले होता था ना परसेंटेज पर, या दोस्तों होता था कि भी ऑफलाइन पेपर होता था, उसके आधार पर सिलेक्शन होता था। लेकिन दोस्तों अब कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होने वाला है, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। डिजिटल भारत कार्यक्रम चल रहा है, आपको भी पता होगा। तो अब धांधली का बहुत कम चांस है कि धांधली वगैरह हो, अब सारा कुछ ऑनलाइन होगा। यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपको जो फी देना होगा ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी मेल और फीमेल 800 रुपये लगेगा। बाकी एससी एसटी है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो 400 रुपये आपका फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा। ठीक है दोस्तों, हमने एज बताना आपको भूल गया था। ये आयु की सीमा यहाँ पे देखो जो गणना की जाएगी ना, 1 जनवरी 2023 से एज की गणना की जाएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें एज है। देखो सबसे पहले जो मैंने पोस्ट बताया ना यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर देखो विशेष सर्वेक्षण लिपि क्लर्क के लिए ये दोस्तों 21 साल से लेके आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग एज है। देखो 37 साल आपका हो गया जनरल के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर बीसी ईबीसी मेल या फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो, बिहार में बीसी और ईबीसी चलता है, तो 40 वर्ष तक। बाकी दोस्तों अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए भी 40 वर्ष तक है। ठीक है, यानी दोस्तों जनरल महिला अगर है ना आप, तो जनरल में महिला तक 40 वर्ष तक भर सकती है। इसके अलावा दोस्तों एससी एसटी के लिए महिला पुरुष 42 साल, उसके अलावा दिव्यांग के 10 साल का छूट है। बाकी मिनिमम एज यहाँ पर दिखा गया है दोस्तों, विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों के लिए 18 साल मिनिमम चाहिए, अमीन के लिए दोस्तों आपका 18 साल मिनिमम चाहिए। बाकी दोस्तों क्लर्क के लिए 21 साल आपका है, और विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिकारी के लिए 21 साल मिनिमम एज है। ठीक है, और देखिए जो कौन कौन सा पोस्ट पर वैकेंसी है, तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, कैसे कैसे करना है वेबसाइट। देखो पहला जो वैकेंसी आपका निकल के आ रहा है ना, देखो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, विशेष सर्वेक्षण लिपिक जिसको क्लर्क बोलते हैं। आसान भाषा में दोस्तों इसको क्लर्क मान लीजिएगा कि क्लर्क की वैकेंसी ये निकल के आई है। कुल इसमें पदों की संख्या 744 है। कैटेगरी वाइज देख लीजिए, यूआर जनरल का आपका 333 पोस्ट है, 313 पोस्ट है। एससी का 113 है, एसटी का 6 पोस्ट है, ईबीसी का 132 है, बीसी का 84 है। और दोस्तों ये दोस्तों जो आप देख रहे हो ना ईडब्ल्यूएस का आपका 74 है। बाकी ये दोस्तों रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो चाहिए ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की डिग्री, यानी आप दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपने बीए कर रखा हो, या दोस्तों आपका बीकॉम हो, या दोस्तों बीएससी हो, ठीक है, तब अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो आपका सैलरी मिलेगा ना, 25,000 का सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 25,000 का आपका सैलरी मिलेगा। और दोस्तों इसके लिए एग्जाम भी लिया जाएगा। आपने पहला वैकेंसी देख लिया, ये विशेष सर्वेक्षण लिपिक, जिसको आपको आसान भाषा में बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों कलर का वैकेंसी, ये ध्यान रखिएगा कि ये कलर का वैकेंसी है। ठीक है, 744 पोस्ट है, स्नातक इसके लिए डिग्री चाहिए। परीक्षा का प्रक्रिया देख लीजिए। सबसे पहले तो कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, और यहाँ पे ये दूसरा नंबर पॉइंट पड़िएगा ना, अगर दोस्तों अधिक फॉर्म भरा जाता है और एक से अधिक पाली में एग्जाम होता है ना, तो वैसी स्थिति में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षा का माध्यम होगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सवाल पूछा जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन जो है ना दोस्तों 4 नंबर का है। और निगेटिव की बात करें ना, तो 4 गलती पे 1 नंबर कट जाएगा, यानी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होने वाला है। देखो यहाँ पर परीक्षा होगा ना 100 अंकों का होगा यहाँ पर।
देखो यहाँ पर ऑनलाइन जो कंप्यूटर परीक्षा है ना, कुल प्रश्नों की संख्या आपका 100 होगा और 2.25 घंटे का आपका समय मिलेगा। और यहाँ पर ये पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 4 प्रकार का मैंने पोस्ट बताया ना, तो 3 प्रकार का ऐसा पोस्ट है ना जिसपे दोस्तों आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो अलग चौथा पोस्ट है ना, जो कलर का हमने पोस्ट बताया, उसमें 150 प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या सिलेबस है यहाँ पर नीचे दिया गया, आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इसी में बच्चे अप्लाई करेंगे क्योंकि ये कलर का पोस्ट है और विशेष सर्वेक्षण लिपिक जिसको बोलते हैं या क्लर्क भी बोल सकते हो। इसमें टोटल आपका 150 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपका जीएस से 50 क्वेश्चन, जनरल स्टडी हो गया, ठीक है, मैथ से आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा और दोस्तों मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 50 क्वेश्चन पूछेगा। जो आपका जीएस पूछेगा ना, ये ग्रेजुएट स्तर का पूछेगा, मैथ आपका 10th लेवल पर रहेगा और दोस्तों मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका ग्रेजुएशन स्तर पर रहेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन पर वैकेंसी है तो आपका थोड़ा बहुत प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों जो अलग अलग पोस्ट है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग देखो पद नाम और पद कोड किस, यह सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। देखिए अब दूसरा जो यहाँ पर आपका वैकेंसी है ना, ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का है, 355 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो। और इसके लिए जो सैलरी आपको मिलेगा ना, 59,000 का सैलरी है, ठीक है, 59,000 सैलरी, समझ लो। इसके अलावा दोस्तों आपको देखो यहाँ पर अंशदान मिलेगा 2797 रुपये 50 पैसे का, साथ में दोस्तों मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेट की दोस्तों आपका जो खर्च होगा ना, उसके लिए 4,000 प्रति माह मिलेगा। ये 12 माह के लिए आपको 4,000 प्रति माह मिलने वाला है, ये भी दोस्तों आपको सैलरी में इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब देखो इसके लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है ना, AICTE से मान्यता प्राप्त दोस्तों संस्था से या राज्य के दोस्तों SBTE के पंजीकृत संस्था से दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, यानी सिविल इंजीनियरिंग में आपका बीटेक मांगा गया है, ठीक है। तो बीटेक वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है। तो नॉर्मल दोस्तों आपका लिए वैकेंसी जो हमने बताया क्लर्क के लिए, जिसमें आपका बस आप स्नातक है ना भर सकते हो, ये दोस्तों बीटेक करने वाले छात्रों की ये वाला है। चलो एक और वैकेंसी दिखाता हूँ। इसमें दूसरा जो यहाँ पर पोस्ट है ना, ये दोस्तों विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का पोस्ट है, 758 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग पोस्ट देख सकते हो। इसके लिए जो सैलरी आपको मिलेगा ना, 36,000 सैलरी मिलेगा। बाकी दोस्तों आपका यहाँ पर अंशदान 2797 रुपये 50 पैसे, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए और इंटरनेट के जो व्यय है ना, उसके लिए दोस्तों 4,000 प्रति माह 12 माह के लिए आपको सैलरी मिलेगा अलग से। ये भी अच्छा खासा सैलरी हो गया दोस्तों। देखो इसके लिए भी दोस्तों तो सेम क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, ध्यान से समझिएगा। AICTE से मान्यता प्राप्त संबंधित राज्य के, देखो AICTE से मान्यता प्राप्त अथवा दोस्तों संबंधित राज्य क्या हो गया, जो आपका संबंधित राज्य हो गया ना, उसके दोस्तों SBTE से पंजीकृत संस्थाओं से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यानी दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, डिप्लोमा मांगा गया है, एवं 2 वर्षों से दोस्तों सरकारी या दोस्तों कोई गैर सरकारी संस्था में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव, यानी एक्सपीरियंस भी इसके लिए मांगा गया है। या तो दोस्तों आपने डिप्लोमा कर रखा हो, साथ में 2 साल का कोई भी सरकारी या दोस्तों गैर सरकारी में आपका कार्य करने का अनुभव। ऊपर वाला भी दोस्तों आपका गैर सरकारी या सरकारी संस्था में कार्य का अनुभव मांगा गया है 2 साल का, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा जो पोस्ट है ना इसमें दोस्तों, वो ध्यान से समझिएगा। ये जो पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण अमीन का काम क्या होता है दोस्तों, ये मान के चलो लैंड जमीन होता है, उसका मान के चलो विवाद हो गया तो जमीन का आपका नापने का काम अमीन का होता है, ये सरकारी अमीन बनिएगा, अच्छा खासा सैलरी, समझ लो। अब क्या बताऊँ मैं आपको, अलग से छोड़ो, ठीक है। इसमें ही सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 8,244 यानी 82 से 44 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ देखो ना, तो जनरल का 3525, SC का 1300 से 1 पोस्ट है, EBC का 1400 आपका 22 है, और ST का 75, BC का 917 है, और उसके अलावा EWS का 722 पोस्ट है। इसके लिए जो सैलरी मिलेगा ना, 31,000 सैलरी है, प्लस में दोस्तों आपका लैपटॉप और मोबाइल और दोस्तों सारा इंटरनेट के लिए 4,000 मिलेगा 12 महीने के लिए, ये सब दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए भी दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन AICTE से मान्यता प्राप्त तथा दोस्तों संबंधित राज्यों के SBTE से पंजीकृत संस्थाओं से 3 वर्षीय इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ये इसका सारा कुछ हम आपको आगे बताएंगे, इसका फुल प्रूफ क्या होता है, क्या डिग्री होता है, आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये दोस्तों डिप्लोमा जो बच्चा किया हुआ है उसके लिए वैकेंसी है अमीन का। तो नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन इसमें मुझे जहाँ तक लगता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा विशेष सर्वेक्षण लिपिक, यानी क्लर्क का ये पोस्ट है, ठीक है। ये दोस्तों कलर का पोस्ट है, तो इसी में 744 पोस्ट है, तो इसी में सभी लोग अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा क्वालिफिकेशन हमने बता दिया। बाकी जो तीनों पोस्ट है ना दोस्तों, विशेष सर्वेक्षण सहायक यानी बंदोबस्त अधिकारी, क्योंकि इसमें सिविल इंजीनियरिंग मांग रहा है, यहाँ पर दोस्तों प्रश्नों की संख्या 75 आपका प्रश्न रहेगा। आपका देख लो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, बाकी जनरल स्टडी से 25 क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन, 2.25 घंटे का समय, 1 बिफोर नेगेटिव, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर देखो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए 75 आपका सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न, बाकी जनरल स्टडी से
25 प्रश्न, यानी टोटल काउंट करोगे तो 100 प्रश्न हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ 75 प्रश्न और दोस्तों जनरल स्टडी से 25 प्रश्न, यानी टोटल 100 प्रश्न हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा बच्चा क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि नॉर्मल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांग रहा है। बाकी इसमें दोस्तों आपका इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ डिग्री मांग रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ना AICTE का फुल रूप, इसका फुल रूप होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी हिंदी में बात करें ना तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अगर आपके पास दोस्तों डिग्री है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है ना, इंजीनियरिंग का डिग्री आपका होना चाहिए। नहीं तो SBTE का आपका डिग्री मांग रहा है। SBTE का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी स्टेट बोर्ड संबंधित बिहार का स्टेट बोर्ड से अगर कोई है ना आपका बिहार से हो, तो अगर आप बात कर रहे हो, अगर दूसरे राज्य से हो तो हर एक स्टेट का दोस्तों टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड होता है, उससे आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग में जो मांग रहा है। जैसे इसमें दोस्तों आपका बीटेक मांग रहा है, इसमें दोस्तों आपका डिप्लोमा मांग रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तब फॉर्म आसानी से भर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपका देख लो, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में आपका मांग रहा है, ठीक है, 3 वर्षीय का डिप्लोमा। यहाँ पर दोस्तों सारा इसके लिए आपको देखो अमीन के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई अलग से एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो अमीन के लिए तो बाहर ही है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होने वाला है। बाकी नहीं, आपको इस पोस्ट के लिए भरना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, बस ग्रेजुएशन है, तो ये पोस्ट के लिए भरो। आपका क्लर्क पोस्ट है, 25,000 सैलरी कम नहीं होती, अच्छा खासा बिहार में रहकर 25,000 सैलरी मिलेगी, तो अच्छा खासा रहने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसका भरने का ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दिया गया है। देखो वेबसाइट है दोस्तों bceceboard.bihar.gov.in, ठीक है। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारा अपडेट मिल जाएगा। आजकल आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन तो मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें और इच्छा होती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बताने का, अच्छे से अच्छे जैसा वीडियो बनाने का, कोई लेटेस्ट वैकेंसी का। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।